सैंडी जंगल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजी, मानो किसी लड़की का कलेजा चीर दिया गया हो। सैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दहशत से इधर उधर देखा। कुछ देर बाद फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार ये और भी ज्यादा भयानक थी। सैंडी की नजर जैसे ही सामने घने पेड़ पर पड़ी तो कड़कड़ाती हुई सर्दी में उसके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसने देखा कि उस घने पेड़ के ऊपर कोई लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। तभी उसके कानों में उसी लड़की की भारी आवाज टकराई। तुम बचकर नहीं भाग सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। सैंडी उछलता हुआ उसी पेड़ के ठीक ऊपर जाकर लटक गया। सैंडी के सामने एक बड़ी सी अजीब और भयानक दिखने वाली लड़की, जिसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। उसके काले पंजे किसी शिकारी भेड़िए के मानिंद थे। उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो अपनी जीभ से अपने चेहरे को बार बार चाट रही थी। सैंडी अचानक अपने बेड पर से जाग उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। उसका दोस्त आकाश, जो उसके साथ ही कमरे में रहता था, उसके बगल में बैठा हुआ था। आकाश ने तुरंत समझ लिया कि सैंडी ने फिर से वही भयानक सपना देखा है। उसने एक पानी की बोतल निकाली और सैंडी को दी। सैंडी ने एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। ऐसे डरावने सपने सैंडी को बार बार आते रहते। अगले दिन सैंडी हमेशा की तरह अपने रूममेट और जिगरी यार आकाश के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सैंडी की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे जिनसे वो घुलता मिलता था, आकाश और उसकी दोस्त पारुल। कॉलेज में आकाश और सैंडी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए चल रहे थे। आज मौसम फिर से खराब है, लगता है आज फिर बारिश होगी। एक तो वैसे भी सर्दी ने हालत खराब कर दी है और ऊपर से ये पहाड़ी बारिश जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तभी उनकी नजर सामने खड़ी पारुल पर पड़ी, जो अपनी ब्लैक जीन्स में किसी फैशन डिवा की तरह खड़ी थी। उसकी मुस्कान सैंडी के दिल में बिजली सी दौड़ा गई। सैंडी ने आकाश की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, तू यहीं ठहर मेरे भाई, लगता है मुझे किसी ने बुलाया है। इतना बोलकर सैंडी पारुल के पास चला गया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, तू यहीं ठहर मेरे भाई, लगता है मुझे किसी ने बुलाया है। इतना बोलकर सैंडी पारुल के पास चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज के एक खाली क्लासरूम में बैठे हुए थे। इस कॉलेज में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो। ऐसा नहीं है पारुल, सच तो ये है कि इस पूरे कॉलेज में मुझे सिर्फ दो ही लोग तो अच्छे लगते हैं, एक मेरा दोस्त आकाश और दूसरी तुम। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं सैंडी? तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां पर घुस आया और सैंडी की ओर देखकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, ऐसा लगता है इस कॉलेज ने पागलों को एडमिशन देने का ठेका ले रखा है। अबे क्लासरूम पढ़ने के लिए होती है, चल निकल यहाँ से। सैंडी पारुल के साथ खामोशी से क्लासरूम से निकल गया। राहुल ने पारुल को बुरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसके इग्नोर करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि उससे पारुल से कोई मतलब ही ना हो। कॉलेज से बाहर निकलकर सैंडी गुस्से से पारुल से बोला, मुझे आज तक कभी राहुल के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आया। जी तो कर रहा था कि उसे वहीं जान से मार दूं। सैंडी की बात सुनकर पारुल की आंखों में रहस्य के साए लहराने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हारा पहली बार उसे मारने को मन किया तो फिर तो उसे मरना होगा। सैंडी का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो चुपचाप अपनी बाइक लेकर सीधे अपने घर की ओर चला गया। शाम के समय राहुल अपनी बाइक को दौड़ाए जा रहा था। तभी अचानक राहुल के बाइक के सामने सैंडी आकर सम्मोहित अवस्था में खड़ा हो गया। राहुल ने तुरंत ब्रेक दबा दिए और गुस्से से बाइक से उतरता हुआ बोला, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, मरना ही है तो जाकर किसी ट्रक के नीचे जाकर मर। सैंडी अजीब सी अवस्था में राहुल की ओर देखकर बोला, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। सैंडी की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर फिर से मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। अबे कौन सी गर्लफ्रेंड, कैसी गर्लफ्रेंड? सारा कॉलेज जानता है तू पागल है, अकेले अकेले बातें करता है। शायद तुझे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुझे कॉलेज छोड़े हुए एक जमाना हो गया। तभी सैंडी अपना सर पकड़कर घुटनों के बल बैठकर दर्द से बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक सैंडी के सर से खून का फवारा फूट पड़ा और उसके अंदर से काला धुआं निकलकर राहुल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बेहद खौफनाक डायन जैसी दिखने वाली लड़की की आकृति धारण कर ली।
राहुल की आंखें ये देखकर दहशत से फटी की फटी रह गई। ये क्या बला है? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक बला ने अपने पंजों से राहुल के ऊपर